सेशन। ठीक है, इधर हम काउंटर कंपोनेंट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो काउंटर कंपोनेंट बना इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, क्यों एक्सपोर्ट कर रहा हूँ? बिकॉज दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी यूज्ड समवेयर एल्स। तो मैं यहाँ पे, मैं कल आप लोग को पढ़ाया था कि रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होता है, और which component is the root component. Your root component is आप component। जब आप component लोड होगा, इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट मैंने काउंटर को इंपोर्ट किया, यहाँ पे वहां पे एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ को उसको यूज किया। तो अभी क्या होगा ना, आप कंपोनेंट आपका लोड होगा, इसी के अंदर एक ही कंपोनेंट हम लिखेंगे काउंटर, काउंटर कंपोनेंट इज गोइंग टू बी कॉल। तो व्हेन काउंटर कंपोनेंट इज गोइंग टू बी कॉल, दैट मींस दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल, एंड दिस फंक्शन रिटर्न्स यू दिस यूआई। तो वट एवर यूआई इज रिटर्निंग, दैट विल सब्सटीट्यूट हियर। तो आपका वो कहाँ पे दिखाएगा ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का ये रूट, इस यहाँ पे आपको वो कंटेंट दिखाएगा। ठीक है, तो अभी हम रन करके देखते हैं, npm रन डेव। सॉरी, ये यहाँ पे देखो, अब पावर सेल लेना तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको मैं cmd कर रहा हूँ। ठीक है, cls npm रन डेव। तो अभी ये स्टार्ट हो गया। तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ वेब ब्राउजर में। यस, यू कैन सी नाउ increment and decrement is working. So when I will click on increment, तो it should that what happened actually, जावास्क्रिप्ट में एक क्लिक इवेंट कॉन्सेप्ट है, ये इवेंट जनरेट हो रहा है। कौन सा वाला इवेंट हो रहा है ना, क्लिक इवेंट। तो क्लिक एक इवेंट को हैंडल करने के लिए, तो सब एलिमेंट का अपना अपना इवेंट हैंडलिंग फंक्शंस आर देयर, तो एट्रीब्यूट्स आर देयर। तो इवेंट एट्रीब्यूट में यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे है आपका काउंटर, तो यहाँ पे ऑन क्लिक करके, तो देखो जावास्क्रिप्ट में क्लिक जो है ना स्मॉल में, रिएक्ट में जो इवेंट हम हैंडल करते हैं तो ऑन सी कैपिटल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैमल केस। कैमल केस आप फॉलो करोगे जब भी क्लिक, कोई भी इवेंट लिखोगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल इवेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड। बट आप भी देख सकते हो, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस डाउन, ऑन की ऑफ की डाउन, on text change, on change event. These are the different kind of event associated with each and every element which we are using in a HTML। ठीक है, जस्ट लाइक दिस रिएक्ट में अब जब JSX के अंदर हम बटन लिख रहे हैं, तो वो बटन में ऑन क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए हम ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ऐसे लिखेंगे। जब एट्रीब्यूट लिखेंगे यहाँ पे कॉली ब्रेसेस के अंदर, ये JSX का सिंटैक्स है। क्या है ना, तुम कॉल करोगे एक फंक्शन को, तो मैं भी यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। लेट मी राइट HANDLE हैंडल। यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए फंक्शन बनाऊंगा। आई एम राइटिंग INCREMENT, हैंडल इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन बना रहा हूँ। ये एरर अभी दिखा रहा है क्योंकि ना वो फंक्शन में बनाया नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा। ये जो देखो तुम्हारा जो रूट फंक्शन है, इसी के अंदर ही आप सब बनाओगे जस्ट बिफोर द रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, लेट मी राइट फंक्शन हैंडल इंक्रीमेंट। तो इज इट क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे एक अलर्ट, जावास्क्रिप्ट में अलर्ट मैसेज काम करेगा, ये इज नथिंग, दिस इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो जावास्क्रिप्ट का सब कुछ यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट बटन क्लिक्ड, जस्ट ट्राई टू सेव इट। अभी हम देखते हैं हमारा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो अलर्ट मैसेज इज कमिंग। इज इट ऑल राइट? हेलो। तो सिमिलरली, यस। तो मैं ये बटन को भी हैंडल करना चाहूंगा।
तो यहाँ पे लिखूंगा हैंडल क्लिक. So similarly, let me create another function, handle decrement. आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हाउ रिएक्ट कोड वी आर राइटिंग, हाउ रिएक्ट इज वर्किंग, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसको आइडिया देना है आपको. अगर समझ में नहीं आएगा कुछ, डोंट वरी, जस्ट एक्सपीरियंस व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू, व्हाट वी आर डूइंग हियर. ठीक है. तो अभी मुझे क्या करना है, तो दोनों बटन का इवेंट को मैंने हैंडल किया. यहाँ पे जब क्लिक करूंगा डिक्रीमेंट बटन क्लिक आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट बटन क्लिक आ रहा है. तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू 1111 होना चाहिए. लेकिन मेरा क्या होगा, यहाँ पे 11 ऐड नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज अभी मैं उसका कोड इम्प्लीमेंट नहीं किया हूँ. अप टू दिस क्लियर एवरीबॉडी? हेलो. तो ठीक है. तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो वो डेटा को मैनेज कर रहा हूँ. तो अभी मैं एक वेरिएबल लिख सकता हूँ. तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम ऐसे क्रिएट करते हैं, लेट्स राइट काउंट. तो इनिशियली इट्स वैल्यू आई एम असाइनिंग 0. ठीक है. तो अभी ये काउंट वैल्यू को मुझे यूज करना है. कहाँ पे यूज करना है, तो ये वैल्यू यहाँ पे दिखाना है. तो रिमेंबर, JSX जब हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट को वैल्यू बाइंड करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हो. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे काउंट. तो काउंट यूज करेंगे तो काउंट का वैल्यू अभी 0 है, आपको यहाँ पे 0 दिखाएगा. काउंट का वैल्यू अगर मैं इधर 10 कर दूं, तो ये आपका 10 दिखाएगा. इज इट क्लियर? हेलो. यस सर। ठीक है. तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी देखो इंक्रीमेंट क्लिक कर रहा हूँ, वो इंक्रीमेंट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. मुझे लेट काउंट का वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस कराना होगा. तो अभी मैं अलर्ट को कमेंट करता हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ. यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट प्लस प्लस. मैं ट्राई कर रहा हूँ, आज पर द कंसेप्ट मैं ऐसे करूंगा तो हो जाना चाहिए. यहाँ पे कंसोल लॉग करके भी मैं चेक करूंगा कि एक्चुअली मेरा काउंट बढ़ रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे मैं काउंट, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, अभी मैं यहाँ पे काउंट प्रिंट करूँ. ठीक है. तो इस तरह यहाँ पे काउंट माइनस करूंगा और देखूंगा काउंट का वैल्यू क्या अपडेट हो रहा है लॉग में. और एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दिस वैल्यू शुड बी अपडेटेड. तो अगर यहाँ पे ये सेटिस्फाई हुआ, यहाँ पे होना चाहिए. होगा कि नहीं हम पहले चेक करते हैं अभी. तो ठीक है, मैं इसका इंस्पेक्ट कर रहा हूँ. राइट क्लिक, यू इंस्पेक्ट एंड गो टू द कंसोल. इनिशियल देयर इज नथिंग. तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये 10 + 1 11 हो रहा है. फिर से क्लिक कर रहा हूँ, वो 12 हो रहा है. फिर से क्लिक कर रहा हूँ, वो 13 यहाँ पे बढ़ रहा है. लेकिन यहाँ पे कुछ अफेक्ट हो रहा है क्या? हेलो. नो सर। नहीं. यहाँ पे भी देखो आप कोड में मैं वही सेम काउंट इधर भी यूज किया हूँ, इधर भी काउंट यूज किया हूँ. तो यहाँ पे वो नहीं बढ़ रहा है. तो यहाँ पे माइनस भी करेंगे तो माइनस भी हो रहा है. तो लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. वाई दिस इज, इट इज नॉट हैपनिंग हियर ना. इसका रीजन है कि आप जब यहाँ पे बाइंड कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है ना, JSX कंपाइलर, जो बाबेल कंपाइलर, इसको कंपाइलिंग होता है ना, कंपाइलर इसको जब कंपाइल करता है, उसी टाइम काउंट का जो इनिशियल वैल्यू है वो वैल्यू लेके वो आपको रेंडर करा देता है, सो दैट क्लाइंट इज लुकिंग एट दिस. तो मैं आपको बोल, रिएक्ट का एक फीचर है वन वे डेटा बाइंडिंग. इस केस में क्या हुआ, ये जो डेटा है ना, एक ही बार बाइंड हुआ और यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है. तो इसीलिए दिस इज ए चैलेंज कि डायरेक्टली तुम कंपोनेंट के डेटा को इसके इसमें ऐसे डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकते. द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू बाइंड. ना देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हुक. तो हुक हम यूज करके वो बाइंड कर सकते हैं. तो रिएक्ट इंट्रोड्यूस वन कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड स्टेट. तो हमको स्टेट, ये कंपोनेंट का डेटा को मेंटेन करने के लिए एक स्टेट मैनेजमेंट सीखना होगा. ठीक है. तो ये हम यूज कर रहे हैं. रिएक्ट में दो टाइप का कंपोनेंट है. आगे मैं कल मैंने फ्यूचर में पढ़ाऊंगा. देयर इज फंक्शनल कंपोनेंट
another one is class based component. तो class component nowadays is not used, टोटली यूज नहीं हो रहा है लेटेस्ट प्रोजेक्ट में। जो भी यूज हो रहा है फंक्शनल कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो फंक्शनल कंपोनेंट का अपना स्टेट नहीं होता है, इसलिए स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए हम हुक, रिएक्ट हुक करके है, तो उसको यूज करेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, यूज स्टेट करके एक हुक है, उसको यूज करूंगा। उसके बारे में डिटेल्स थॉरोली में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अभी जस्ट एक्सपीरियंस कैसे हम मैं अचीव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू में अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कंसोल में आपको दिखा रहा कि दिस क्लिक इवेंट इज वर्किंग। तो हाउ कैन आई मेंटेन द स्टेट सो दैट कि वो वैल्यू का कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ लेट और कॉन्स्ट, कुछ भी हम लिख सकते हैं इधर, कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट। अभी देखो ये जो काउंट में लिखा था इसको कमेंट में कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे काउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लेट लिखेंगे। लेट काउंट सेट काउंट इक्वल टू, ये इसको बोलते हैं हुक, यूज STAT स्टेट। एंड इसके अंदर वैल्यू में जो दूंगा, तो लेट मी राइट 10, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। लेकिन जब हम ये यूज कर रहे हैं, अभी ये रेड कलर एरर दिखा रहा है क्योंकि ना ये तुम्हारा रिएक्ट का कोर लाइब्रेरी का पार्ट है। तो इसके लिए उस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना होगा। जब तक आप इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये एरर दिखाएगा। तो इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पे क्विक फिक्स आपको मिल सकता है। तो अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं IMPORT import। ओके, तो यूज स्टेट आप देख सकते हो फ्रॉम रिएक्ट करके ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, क्यों कि आप डिक्लेयर किए हो इसको बट यूज नहीं किए हो। तो इसका मतलब क्या है ना, आपका ये जो काउंट में क्रिएट किया ना, उसका वैल्यू को मैं अपडेट करा सकता हूँ वन एंड ओनली इस फंक्शन के थ्रू से। ये एक्चुअली एक फंक्शन है, सेट काउंट करके एक फंक्शन है। तो अभी हम इसको यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली काउंट प्लस प्लस करूंगा तो वो कुछ काम नहीं करेगा। अभी क्या करूंगा मैं ना, सेट काउंट फंक्शन को कॉल करूंगा और उसी में मेरा जो काउंट का वैल्यू जो भी है +1 कराऊंगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करके देखूंगा तो मेरा काउंट अपडेट भी होगा और यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेट मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं स्टेट बनाया, स्टेट मतलब कंपोनेंट का डेटा को हम बोलते हैं स्टेट। तो हाउ कैन यू मैनेज द स्टेट ना, यूजिंग वन हुक दैट इज कॉल्ड यूज स्टेट हुक। ठीक है, व्हाट इज हुक, व्हाई इट इज यूज, सो मेनी थिंग्स क्वेश्चन में कम टू यू, डोंट वरी फॉर दिस। अभी एक जो कंसेप्ट के हिसाब से मैं अचीव करने के लिए ये क्रिएट किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं डेटा रखने के लिए इसको क्रिएट किया, और ये इट इज द फंक्शन थ्रू विच आई विल अपडेट डायरेक्टली डेटा को। बस अभी तो डेटा नहीं बोलूंगा, अभी स्टेट बोलूंगा। यहाँ पे काउंट इज द स्टेट विच इज अपडेटेड थ्रू द सेट काउंट मेथड और फंक्शन। तो अभी यहाँ पे भी माइनस माइनस करना है तो ऐसे नहीं करूंगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, सेट काउंट के थ्रू से अपडेट कराऊंगा। तो नाउ यू सी यहाँ COUNT -1 आई विल राइट। तो दिस इज डन। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, मेरा अपडेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यू गो देयर। ठीक है, हाँ, अभी क्लीन हो गया, देर इज नो एरर। अभी मैं यहाँ पे अपडेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है ना, मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ ना काउंट को, सेट काउंट पहले हो रहा है, उसके बाद पहले काउंट प्रिंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ से सेट काउंट अपडेट करा रहा है। तो दैट इज द इशू। फिर यहाँ पे देखो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो मेरा रिक्वायरमेंट था दैट इज नाउ अचीव्ड। तो दिस इज द वे वी आर क्रिएटिंग सिंपल काउंटर कंपोनेंट।
Everybody clear? Hello. In interview, somebody if you ask you to write code to create a simple counter, can you create now? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो स्टेप इज यहाँ पे SLA को हैंडल क्लिक, दीज आर टू फंक्शन, फंक्शन बना दो। तो पहले आपको स्टेट मेंटेन करना होगा। तो नॉर्मल वेरिएबल लोगे तो वो अपडेट नहीं कराएगा, स्टेट के थ्रू से ही हम करेंगे। यूज स्टेट इज व्हाट? इट इज अ हुक व्हिच इज यूज्ड टू मैनेज द स्टेट एट कंपोनेंट लेवल। ठीक है। तो यूज स्टेट इज द लाइब्रेरी, इज द पार्ट ऑफ रिएक्ट कोर लाइब्रेरी। ठीक है। तो उसको, और यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे इनिशियल वैल्यू हम देंगे। तो अभी मैं जीरो दे रहा हूँ, तो इनिशियल वैल्यू विल बी जीरो हियर, एंड इफ यू इंक्रीमेंट, तो दिस इज कमिंग। तो दिस इज द वे React component is working. So this is the simple component we can able to create now. तो इस तरह का और एक मैं केस स्टडी आपको दिखा रहा हूँ। लेट क्रिएट ए, मतलब मैं आपको एक प्रोडक्ट कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ। केस, हाँ ठीक है। एक मिनट। ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, लेट मी शो यू। मुझे कुछ यूजर का डेटा और प्रोडक्ट का डेटा लेके आना, यूजर का डेटा लेके आ रहा हूँ। अरे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये साइट हम आगे यूज करने वाले हैं। डॉट इन करके एक API वाला साइट है जहाँ पे आई विल गेट सम डेटा। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स आर देयर, कैन यू सी दिस? तो मुझे ये डेटा चाहिए एक्चुअली। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ। मुझे इस तरह यूजर कार्ड बना के मेरा एक कंपोनेंट बनाऊंगा, जो कंपोनेंट यूजर लिस्ट को इस तरह शो करेगा। इज इट क्लियर? हेलो। तो इसके लिए Yes, sir. मुझे डेटा गेट करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, SRC फोल्डर के अंदर एक फाइल, लोकली मैं डाटा को लेके आ रहा हूँ। तो लेट मी राइट डेटा डॉट जेसन, ये अगर जेसन फाइल में बना रहा हूँ, इसी के अंदर पूरा डेटा को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। तो देख, ये अच्छा पेज 7 से आया, मुझे पेज 2 पे है। लेट मी run this API to get the data। स्लैश API स्लैश, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर्स क्वेश्चन मार्क पेज 2, USERS यूजर्स क्वेश्चन मार्क UAGE इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ऑन करो तो हाँ, मुझे कुछ डेटा मिला है यहाँ पे, फिर से ये डेटा को भी लेके जाना। तो देर आर 12 रिकॉर्ड्स, तो लेट मी यूज दैट। तो अभी क्या करें, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे यूजर 1 का डेटा रहा, यहाँ पे यूजर 2 का, यूजर 3 का, यूजर 4 का। ये कौन सा फॉर्मेट में है? जेसन। अगर आप लोग को जेसन फॉर्मेट पता नहीं है, तो वी नीड टू लर्न अबाउट दैट। व्हाट इज जेसन? जेसन क्या होता है ना, इट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं। तो इट इज बेसिकली यूज टू ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, एंड जेसन रिप्रेजेंट द डेटा इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑब्जेक्ट का ईच प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर एज वन की। तो डबल कोट में ये होगा आपका प्रॉपर्टी, देन यहाँ पे वैल्यू, डबल कोट में प्रॉपर्टी, देन वैल्यू। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है डबल कोट में रहेगा, नहीं तो न्यूमेरिक वैल्यू है तो डबल कोट इज नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज द वे जेसन डेटा इज अरेंज। तो मैं वो डेटा मेरा अवेलेबल कर दिया।
तो अभी मुझे ये डेटा को रीड करके मेरा एक प्रोडक्ट कार्ड बनाना मैं चाह रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट, यहाँ डेटा की जगह मैं इसको लिख रहा हूँ यूजर्स। तो मेरा यूजर्स डेटा इधर स्टोर हुआ है। तो इस जेसन फाइल से, लोकल जेसन फाइल से मुझे डेटा को रीड करना है। तो फ्यूचर में अब आगे आगे हम कॉम्प्लेक्स चीज सीखेंगे। तो अभी सिंपल सा चीज देखो, इट इज अनदर केस स्टडी। तो लेट मी क्रिएट अनदर कंपोनेंट। यहाँ पे मैं कंपोनेंट का नाम दे रहा हूँ USERS, यूजर्स डॉट JSX। तो मेरा एक कंपोनेंट बन गया। ठीक है। तो देखो मैं कैसे कंपोनेंट बना रहा हूँ। फंक्शन, फिर लिख रहा हूँ यूजर्स। ठीक है। कर्ली ब्रेस से स्टार्ट कर, ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट फंक्शन जैसा हो गया। लेकिन इसको मैं कंपोनेंट जैसे कंसीडर करूंगा, तो माई कंपोनेंट विल रिटर्न व्हाट, सर्टन UI। तो मैं यहाँ पे टीम ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे H1 दे रहा हूँ, यूजर्स यूजर्स लिस्ट करके शो कर रहा हूँ। जस्ट बिलो टू इट, व्हाट आई नीड टू डू, आई एम ड्राइंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और यहाँ पे मुझे यूजर्स को दिखाना है। तो यूजर्स को अभी मैं कैसे दिखाऊं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंपोर्ट दैट जेसन फाइल इन इन माय कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर्स फ्रॉम। ठीक है। तो कहाँ पे तुम्हारा जेसन फाइल है उसका पाथ आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे यूजर्स फ्रॉम, मेरा कहाँ पे है? उसी सेम इसके अंदर है क्लास। कंपोनेंट से मुझे बाहर एक स्टेप बाहर ना होगा। असेट्स के अंदर तो मैं रखा नहीं। SERS यूजर्स। ठीक है। तो अभी क्या हुआ? हम्म, मैं इधर, मेरा जो यूजर्स का जो जेसन फाइल है ना, उस, वेयर इज दैट, अच्छा सॉरी, डेटा डॉट जेस, डेटा डॉट जेसन फाइल। तो वो फाइल है ना, उसमें जो डेटा है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर इनसाइड दिस यूजर्स। ओके। तो अभी, अच्छा यहाँ पे सेम, इसका कंपोनेंट का नेम और इसका नेम सेम हो गया, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूजर्स यू राइट डेटा। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा है ना मेरा, इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो व्हाट एग्जैक्टली डेटा इज कमिंग, लेट्स सी हियर। तो मैं यहाँ पे वो डेटा को यूज कर रहा हूँ, डेटा, और डेटा के अंदर मेरा यूजर्स है। तो क्यों दिखा रहा है, तो यूज कर रहे हैं। एक मिनट। अभी मैं वो मेरा जो कंपोनेंट में बनाया यूजर्स कंपोनेंट, उसको भी मुझे दिखाना है कहाँ पे, जस्ट आफ्टर द काउंटर कंपोनेंट। तो मैं आप डॉट जेएस को जाऊंगा। काउंटर कंपोनेंट मेरा ऊपर है। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेरा कंपोनेंट को दिखाऊंगा। तो बिफोर डिस्प्लेइंग माय कंपोनेंट, ये कंपोनेंट को मुझे वहाँ पे इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कराना होगा। यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट यूजर्स। ठीक है। तो ये मैं एक्सपोर्ट किया। तो इधर मैं इंपोर्ट करूंगा। तो लेट मी इंपोर्ट दैट वन, इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम। तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ठीक है। आगे अभी वो यूजर्स को मुझे यूज करना है। यहाँ पे यूजर्स कंपोनेंट।
तो अभी जब मेरा आप कंपोनेंट लोड होगा तो काउंटर कंपोनेंट भी रेंडर होगा, एज वेल एज यूजर कंपोनेंट इज आल्सो गोइंग टू बी रेंडर। तो लेट्स सी। तो यूजर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग ऐसे लिखा हूँ, यहाँ पे हो नहीं सकता, इट विल नॉट डिस्प्ले। तो इस तो यहाँ पे ये क्या हो ना, ये जो इसके अंदर जो लिख रहे हैं JSX का कोड लिख रहे हैं। तो JSX कोड में कोई भी डेटा को आपको दिखाना है तो आप ये कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो डेटा है ना, वो इसको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे समथिंग इशू वो दिखा रहा है, एक एरर थ्रो कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चाइल्ड। तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके एक फंक्शन है, उसको यूज करके तो ऑब्जेक्ट को मैं पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट कर दिया तो दैट इज गोइंग टू डिस्प्ले इन माय ब्राउजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीथिंग इज डिस्प्लेइंग हियर और नॉट? हेलो? Yes, sir. ठीक है। तो इसको मैं अभी देखो, मेरा जो जेसन फाइल है ना, तो जेसन फाइल में ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर मैं यूजर्स आरे रखा हूँ, ये प्रॉपर्टीज यूज किया हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा डॉट यूजर्स करूंगा, डेटा डॉट यूजर्स। तो अभी देखो सेव करके, यहाँ पे देखो आपको पूरा आरे मिल गया। ठीक है। आरे जब मिल रहा है, आरे से एक एक एलिमेंट को मैं कैसे फेच करूंगा, उसका इंडेक्स यूज करके। इज इट क्लियर और नॉट? तो अभी मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, तो मैं यहाँ पे यूजर्स ऑफ जीरो लिखूंगा। तो जीरो लिखूंगा तो क्या होगा, मुझे एक ही आइटम मिलेगा। हाँ, अभी ये ऑब्जेक्ट मिला, इस ऑब्जेक्ट्स के मान लो कि मैं उसका ईमेल और फर्स्ट नेम को फेच करना चाहता हूँ। लेट मी फेच द फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को फेच करूंगा तो कैसे फेच करूंगा, ना डॉट, यहाँ पे आपको सजेस्ट मिल रहा है तो फर्स्ट नेम। तो अभी देखो आपका फर्स्ट नेम ही आया। ऑल राइट, एवरीबडी क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो लेकिन मुझे इसको ना, मुझे कैसे दिखाना है, एक कार्ड में दिखाना है। तो आई नीड टू डिस्प्ले इट इन ए कार्ड, और लिस्ट में दिखाना है। तो लिस्ट में दिखाऊंगा तो मैं मेरा यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ, फिर से क्या करूंगा, इस तरह जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू। तो थ्रू दिस आई कैन एबल टू डिस्प्ले द records one by one, but this is not the right approach। मैं और कोई कैसे दिखा सकता हूँ ना, मैं एक लूप चला के दिखा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं जेसन स्ट्रिंगिफाई अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, डेटा दिखाना है किसके अंदर, H1 के अंदर। तो मुझे इसको स्ट्रिंगिफाई में हटा दिया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी इससे पहले एक H1 में प्लेस कर रहा हूँ। अब देखो मैं डाटा को कैसे डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और बाकी जो दो लाइन है उसको हटा दो। ठीक है। सेव इट, run it, you can see the name I can able to display। इज इट ऑल राइट? तो आप लोग मुझे बताओ, अभी तुम्हारा आरए के अंदर बहुत सारा 12 रिकॉर्ड्स है, तो उसको मैं कैसे दिखाऊं, मुझे ऐसे H1 में वन बाय वन दिखाना है, हाउ कैन आई डिस्प्ले? इज देयर एनी वे? हेलो? उसका क्या हुआ है, लूप चलाना होगा मुझे, यस और नो? Yes, sir. सो आई नीड टू रन ए लूप। तो JSX में लूप हम जब चलाएंगे कॉली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, वहां से लूप चलाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा चीज को ऐसे लिखा, फिर इसी के अंदर मैं लूप चला सकता हूँ। कौन सा लूप लिखूंगा, दैट आई नीड टू डिसाइड। तो लेट्स ट्रेडिशनल फॉर लूप हम लिखते हैं। हम लोग तो फॉर लूप पता है ना, नहीं, जावास्क्रिप्ट का। तो ठीक है, यहाँ पे लेट
आई इक्वल टू 0। इसमें हो रहा है कि नहीं मैं देख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, फॉर लूप यू कैनॉट यूज। तो इसीलिए हमको सोल्यूशन दिया है, एक मैप मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। लेट्स राइट फॉर द टाइमिंग टू टेस्ट इट। तो आपका जितना आ रहे हैं उसका लेंथ, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो H1 है ना, इसके अंदर पुट करूंगा, यहाँ पे 0 की जगह आई लिखूंगा। ये तो हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो उसी को बेसिस पे हम इधर लिख रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, so it is showing some error. What kind of error it is showing, that I need to understand. So यहाँ पे जेसक्स वो बोल रहा है कि जेएसएक्स जब पार्स करता है ना मिक्सिंग में, तो वो रेज कर रहा है ये एरर की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पार्सिंग एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन फॉर ईएस लिंक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्विक फिक्स दे रहा है, कुछ है क्या? नहीं, ये इसमें नहीं है। तो आई कैनॉट यूज लाइक दिस। तो जब आप एक लिस्ट आइटम को आइटरेट कराना है, तो वो बोल रहा है कि एक मैप मेथड है, वो मैप मेथड आप यूज करो। ठीक है, तो कैसे हम वो मैप मेथड यूज करेंगे? तो सब चीज को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये फॉर लूप को। तो मैप मेथड हम कैसे यूज करेंगे, तो कल मैं जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आपको समझाऊंगा मैप रिड्यूस फिल्टर फंक्शन का काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट एप्लीकेशन आप अगर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉरी, मेरा ये क्या है, यूजर्स है। तो यूजर्स मैप, ठीक है, तो इसी के अंदर मुझे ये लिखना है, फिर ऑलराइट। और यहाँ पे मैं यूजर से एक एक यूजर्स को पिक करके लेके आऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे यूजर्स मैप यूजर, और यहाँ पे क्या होगा, आप लिखोगे यूजर डॉट फर्स्ट नेम। और यहाँ पे जो इंडेक्स है ना, इसको हर एक एलिमेंट का मैं ऐसे ई जैसे यूज करूंगा। व्हाई दिस इज, ये भी इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी देखो, आपका H1 करके जितना भी रिकॉर्ड होगा, एवरी रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो व्हाई दिस इज नॉट कमिंग, जस्ट ए मिनट। देखता हूँ व्हाट इज हैपनिंग। नॉन एग्जिस्टेंट मॉड्यूल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, रीस्टार्ट फिर से करते हैं इसको। हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो आ रहा है, इट इज वर्किंग, द कोड इज करेक्ट नाउ। तो देर इज नो इश्यूज इन द कोड। तो ये जो एरर हुआ है, फिर से उसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सर्वर पर स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से आई एम ट्राइंग टू रन द एप्लीकेशन। लेट्स रन इट। यूजर लिस्ट क्यों दिखा नहीं रहा है? उस पर एरर तो नहीं है, कोड तो ठीक है। एक मिनट, swing user list,
The error, this is surprising. Error is not displaying, but the record is should display here. The just a minute, ये शो करेगा. हम div लिए, यूजर लिस्ट बनाया, ये तो शो कर रहा है. फिर इसके अंदर हम लूप चलाए, मैप. जो तो सोचना चाहिए, दिस इज नॉट सो. क्या प्रॉब्लम है? देखिए कोड तो 100% करेक्ट है. वेयर स्टॉप, जिस तरह रिटर्न रिटर्न ये कर रहा है. डेटा यहाँ पे तो हम देखें कि डेटा भी तो आ रहा है. लेट्स सी, इसके अंदर फिर से एक बार देखते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं. हम्म, स्ट्रिंगीफाई जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके देखते हैं वो डेटा आ रहा है कि नहीं. इसके लूप क्यों नहीं चल रहा है वो टेस्ट करेंगे. जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई डेटा डॉट यूजर्स. लेट्स कमेंट दिस पार्ट. अच्छा यहाँ पे तो वो आ रहा है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है. मैप मेथड शुड वर्क, so it is working, we have proved. But to iterate over it, we should use the map method. ओके ओके ओके, सॉरी. तो एक मिस्टेक हम किए हैं इधर. वी शुड नॉट यूज द कर्ली ब्रेसेस हियर. वहाँ पे ये यूज होगा. तो जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस, रिएक्ट में इंस्टेड ऑफ यूजिंग कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस यूज करेंगे. तो नाउ यू कैन सी इट विल वर्क. तो ऑल द नेम्स आर कमिंग और नॉट. हेलो, इज इट Yes, क्लियर? sir. नाउ ऑल द नेम्स आर कमिंग. तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो दूसरा फील्ड को भी दिखा सकता हूँ. तो लेट मी मेक ए लिस्ट फॉर डिस्प्लेइंग द ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द फ्यूचर. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग H1, तो अभी मैं लिस्ट यूज करूंगा. तो कौन सा लिस्ट? लेट मी ऑर्डर लिस्ट यू OL यूज कर रहे थे. जस्ट ऑब्जर्व करो कैसे हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे LI. ठीक है, LI में कॉलिब्रेसिस लिखेंगे. यहाँ पे आपको क्या कर रहा है ना, ये जो यूजर से एक एक यूजर को वो पिक करके इस वेरिएबल में रख रहा है. यहाँ से हम उसको यूज करें, सिंस इट इज ऑब्जेक्ट, उसका प्रॉपर्टी पहले तुम्हारा ID होगा. ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिख हाइपन दे के लिख रहा हूँ. ID के बाद उसका लेट फर्स्ट नेम.
यूजर डॉट, ये कैपिटल क्यों हो वैसे यार, यूजर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाए। फर्स्ट नेम, ठीक है। अब देख सकते हो अभी लिस्ट में क्या आ रहा है। वो क्या बोल रहा है? ସେ ଇକ୍ୱାଲ ସାଇନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଯାଇଛି। ଠିକ नहीं, এটা তো আরো ফাংশন না। ଆଜ୍ଞା। तो दिस इज द आरो फंक्शन, दैट्स नॉट इशू। वो चाहिए मौजूद जो हाइफन यूज कर, मे बी द इशू। पहले जो कोड था, जो हम देखते हैं। फिर क्या गलत हुआ? लिस्ट, से दिखना नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे H1 की जगह LI यूज करनी है। ठीक है। तो नाउ यू सी, तो योर लिस्ट और नेम ऑफ 12 लिस्ट आर कमिंग। तो अभी मैं उसका रिकॉर्ड, बाकी का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ इधर। हाइपेन इधर दे दिया, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिया, फिर यूजर, ठीक है, डॉट। तो आपका फर्स्ट नेम तो हो गया, लास्ट नेम ये लेके आ सकता हूँ, फिर हाइपेन, कर्ली ब्रेसेस, फिर यूजर डॉट आपका ईमेल। तो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। तो इस तरह का आपका रिकॉर्ड्स आ रहा है। अगर ये रिकॉर्ड आ रहा है तो उसका इमेज भी मैं लेके आ सकता हूँ। तो अभी क्या करते हैं हम, एक कार्ड बनाते हैं। तो सिंपल सा कार्ड बना रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओएल, मैं लिस्ट ऐसे बना नहीं रहा हूँ, तो डीफ बना के उसमें कार्ड बना रहा हूँ। तो देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे, अब इसके बाद मैं बूटस्ट्रैप यूज करके प्रॉपरली व्यू करा के आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो लेट्स डिजाइन द कार्ड। तो यहाँ पे मिलेगा एक div, ठीक है। और वो div के अंदर मैं पहले इमेज टैग ले रहा हूँ, IMG, ठीक है। इमेज का क्या है, दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, एक SRC, ठीक है। SRC में मैं क्या दिखाऊंगा, यूजर डॉट अवतार करके है आपका, फिर ऑल्ट, इसमें फ्यूचर डॉट अवतार, अवतार नहीं लिखेंगे, फर्स्ट नेम दिखाते हैं, कोई भी नहीं। तो पहले आपका इमेज यहाँ पे हो गया, इमेज को यहाँ पे एंड करो। फिर आप यूजर फर्स्ट नेम लास्ट को कंबाइन करके आप फुल नेम दिखाना चाह रहे हो। तो लेट मी डू द सेम थिंग। यहाँ पे मैं H2 लिखा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। और थोड़ा स्पेस दे के इसमें यूजर डॉट लास्ट नेम। सिमिलरली
मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ उसका ईमेल को दिखाने के लिए, यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, फिर और एनी अदर प्रॉपर्टी, लेट्स सी, और एक पैराग्राफ ले लो, यूजर डॉट लास्ट नेम यूजर, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही प्रॉपर्टी है, इतना ही प्रॉपर्टी को हम दिखाते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट इज डिस्प्ले। तो ये मेरा एक div हो गया, ठीक है, इट इज ऑल राइट। हेलो। और यस सर। div के बाद मैं एक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रूल। तो यहाँ पे छोड़ो, वो एचआर पे यहाँ से हटाओ, इसके अंदर डाल दो। अभी देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। तो आप देख सकते हो वो यूजर का लिस्ट आ रहा है कि नहीं div पे, और इमेज भी आ गया, उसका नेम भी आ गया। इस तरह ही आपका डेटा बाइंडिंग होता है। तो रिएक्ट हो, एंगुलर हो, इसका बेसिक पर्पज क्या है? तो डेटा सर्वर से लेके आना, यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के अच्छे से यूजर को दिखाना। तो दैट इज द पर्पज। तो एज ए डेवलपर वी शुड नो हाउ टू बाइंड द डेटा। तो व्हाट आर द टेक्निक्स आर देयर, दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न हियर। तो ये हो गया आपका इस तरह का। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, इस इसमें हाउ वी कैन ऐड बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो उसका टेक्निक क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, इसमें इंस्टॉल आपको करना है npm इंस्टॉल boot strap bootstrap। तो आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप इमिडिएटली हैज बीन एडेड। तो कहाँ पे ऐड हुआ? पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, आपको डिपेंडेंसी जो ऑप्शन है वहाँ पे ऐड हो गया लेटेस्ट 5.3 वर्जन का बूटस्ट्रैप। एंड बूटस्ट्रैप का जो सीएसएस फाइल कहाँ पे ऐड हुआ है ना, नोड मॉड्यूल में जाके आप देख सकते हो इधर बूटस्ट्रैप आपका ऐड हो गया है। कहाँ पे ऐड हुआ है? दिस इज द बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप का ये है डीस्ट। डीस्ट के बाद आप देख सकते हो दिस इज द सीएसएस। इज इट क्लियर? हेलो। तो इस यस सीएसएस सर। के अंदर आपका बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सीएसएस फाइल इज देयर। तो इसको मैं क्या करूंगा, इंडेक्स पेज में ऐड कर दूंगा सो दैट दिस सीएसएस लाइब्रेरी विल अवेलेबल ग्लोबली। तो अभी मेरा यहाँ पे नोड मॉड्यूल को मैं कैंसिल यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इज देयर। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे कर सकता हूँ, नहीं तो अगर प्रोग्रामेटिकली करूंगा, वेयर इज माय मेन डॉट जेएसएक्स, दिस द मेन डॉट जेएसएक्स फाइल। यहाँ पे बूटस्ट्रैप को मैं इंपोर्ट कर दूंगा। तो हाउ कैन यू इंपोर्ट द बूटस्ट्रैप? लेट्स सी, IMPORT इंपोर्ट, फिर आप लिखोगे बूटस्ट्रैप स्लैश टीस्ट स्लैश CSS स्लैश बूट बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट CSS। तो हम खुद का CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी बूटस्ट्रैप का अप्लाई कर रहा हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू द डिजाइन। तो अभी हम डिजाइन के पीछे नहीं पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ेंगे, डेटा बाइंडिंग का पर्पस सीखेंगे। तो अभी मैं बूटस्ट्रैप के थ्रू से करा रहा हूँ। तो लेट्स सी। तो whenever you are adding the external packages, always you remember you restart your application। तो यहाँ पे फिर से मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट कि जो पैकेज लाइब्रेरीज विल बी रिफ्लेक्ट और विल वर्क। ठीक है, अभी ये हो गया आपका बूट्स। अभी देखते हैं बूटस्ट्रैप काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो यूजर्स वाला है, यहाँ पे जो हेडिंग है, इसमें मैं अभी बूटस्ट्रैप का क्लास आप, तो सी इन रिएक्ट, तो आप लोग CSS में देख रहे हो H1 यहाँ पे क्लास लिख रहे हो, लेकिन रिएक्ट में ये क्लास की जगह क्लास नेम लिखना है। क्यों लिखना है उसका कंसेप्ट हम समझेंगे। यहाँ पे हम एक्चुअली HTML कोड नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम JSX कोड लिख रहे हैं। तो JSX इज ए जावास्क्रिप्ट पार्ट। तो जावास्क्रिप्ट में क्लास नेम इज ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड।
तो क्लास अगर लिखोगे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा जावास्क्रिप्ट में, इसलिए JSX प्रोवाइड्स यू दैट यहाँ पे क्लास नेम आपको लिखना होगा। ठीक है, मैं क्लास नेम लिखा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप का आपको पता है, टेक्स्ट CENTER लिख रहा हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट -DANGER लिख रहा हूँ। दिस इज द बूटस्ट्रैप। दिस, लेट्स सी, तो वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो आप देख सकते हो, दिस हैज बीन अप्लाइड। इज इट क्लियर? हेलो? ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मेरा जो डिव है ना, ये डिव को पूरा मुझे दिखाना है किसमें, बूटस्ट्रैप कार्ड में। आप अगर कोई बूटस्ट्रैप फैमिलियर नहीं हो, तो आप यू कैन गो टू द बूटस्ट्रैप साइट। ठीक है, getbootstrap.com इज देयर। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, डॉग को फॉलो कर सकते हो। तो अभी मैं डॉग को फॉलो कराना सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये इसमें सब ट्यूटोरियल कंप्लीटली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे क्या है ना, कंपोनेंट्स को। तो देर इज कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में एक कार्ड कंपोनेंट इज देयर। तो वो कार्ड कंपोनेंट हम यूज करेंगे फॉर डिस्प्लेइंग आवर यूजर लिस्ट। तो आप देख सकते हो इस तरह का कंपोनेंट कार्ड आप यूज कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, तो बूटस्ट्रैप का जो प्रीडिफाइंड है, इसको यूज करना है। तो मुझे ये कार्ड यूज करना है, तो मैं इस कार्ड को कॉपी करके यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? हेलो? तो ठीक है, मैं अभी उसी को पेस्ट इधर कर रहा हूँ। वो कार्ड को अभी फिलहाल के लिए एरर दिखा रहा है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे जो इमेज वाला है, SRC, तो उसको यहाँ से कॉपी करके मेरा कार्ड में डाल रहा हूँ। ठीक है, ऑल्ट वाला जो इधर है, इसको यहाँ पे एंड भी कर रहा हूँ। तो लेट्स रिमूव दिस वन फ्रॉम हियर। देन आपको कार्ड टाइटल में आपको ये दिखाना है, तो यूजर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, लेट्स कॉपी दिस वन, रिप्लेस द कार्ड टाइटल विथ दिस। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसका ईमेल को दिखाना है। तो ईमेल, लेट मी टेक दिस, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कंटेंट, जस्ट रिप्लेस दिस एंड रिमूव द लास्ट वन। हो गया। और यहाँ पे जो डिव में बनाया, इस डिव को अभी डिव, अभी मेरा कोड बिकम्स नीट एंड क्लीन। तो अभी ये जो कार्ड दिखा रहा है, मैं चाह रहा हूँ, तो अभी देख कैसे दिखा रहा है, तो पहले देख लेते हैं, फिर इसको और UI बना। चलो, और आओ। ये ना, ओह मैं स्टॉप कर दिया, मैं रिस्टार्ट किया हूँ, रिस्टार्ट तो किया था। एक मिनट, ओके, आई थिंक सम एरर इज देयर, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कमिंग। इंस्पेक्ट करके थोड़ा एरर चेक कर लो। तो स्टाइल प्रॉप्स, अच्छा यहाँ पे स्टाइल प्रॉप्स कुछ हुआ, ओके। दिस स्टाइल प्रॉप शुड नॉट बी यूज लाइक दिस रिएक्ट में, उसको हटा देते हैं। और कहाँ पे कुछ अप्लाई किया गया है क्या? हाँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो एवरीथिंग इज कमिंग, बट द कार्ड इज लुकिंग बिकमिंग टू बिग। व्हाई? बिकॉज मैं पूरा 100% कवर करा रहा हूँ कार्ड। तो इसलिए कार्ड को मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, एक डीप ले रहा हूँ। ठीक है, और वो डीप का क्लास नेम में लिख रहा हूँ। हाँ, ये इसके अंदर भी जो क्लास हम लिखे हैं ना, तो यू शुड राइट इट क्लास नेम। यू कैन राइट क्लास नेम, यू कैन राइट क्लास नेम, यू कैन राइट क्लास नेम, फिर क्लास नेम। इसमें हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप का रो। ठीक है, तो दिस इज रो, और इस रो के अंदर अभी हम कॉलम, बूटस्ट्रैप में each row consists of 12 कॉलम। तो इसी हिसाब से हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। जस्ट वेट, ये खत्म हो गया।
यहाँ पे जो कार्ड है ना, वो एक कॉलम के अंदर आपको दिखाना मैं चाहता हूँ। तो इसलिए आई एम रैपिंग दिस कार्ड विद इन अनदर div. So let me write this div and end the div here also. और यहाँ पे लिखो CLASS क्लास नेम इक्वल टू, तो यहाँ पे क्लास नेम हम क्या लिखेंगे, कॉल, कॉल -empty। तो 3 में लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, एक रो में 3 कार्ड दिखाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से कट किया, तो दिस इज माई कार्ड। ठीक है, अब ये, तो नाउ दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। लेट्स सी। तो मेरा अभी यूआई कैसे दिख रहा है, तो वो देखते हैं। तो इट इज लुकिंग ग्रेट। हेलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ा लेफ्ट यहाँ पे पूरा कवर कर रहा है, उसका पैडिंग आप देख सकते हो। तो इसमें जो कार्ड है ना मेरा, तो कार्ड में आई कैन राइट मार्जिन 1 दे सकता हूँ, और पैडिंग 1 भी दे सकता हूँ। ठीक, तो इस तरह का ऑर्गेनाइज हो गया। तो दिस इज द वे वी आर बाइंडिंग द डेटा। तो आई होप एवरीबॉडी नाउ क्लियर। प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट्स आप ऐसे में जैसे बनाया, आप एक सॉरी यूजर लिस्ट कंपोनेंट जैसे में बनाया, आप कैन यू डिजाइन नाउ। तो फिर से मैं रिपीट करके दिखा रहा हूँ व्हाट आई हैव डन। सो पहले मैं क्या किया ना, मेरा जो डेटा है जेसन डेटा, मैं इसको शेयर कर दूंगा, कोड को गिट में अपलोड कर दूंगा, तो यू विल गेट दिस। तो एक जेसन डेटा डॉट जेसन फाइल बनाया। उसके बाद मैं ये कंपोनेंट बनाया, यूजर्स कंपोनेंट। और यूजर्स कंपोनेंट नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन जैसे बनाया, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और इसको यूज किया आप यहाँ पे। फिर यूजर कंपोनेंट को मैं डेकोरेट मतलब स्टाइल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया ना, पहले यूजर लिस्ट लिखा, उसके बाद एक रो बनाया, यहाँ पे कार्ड का रिप्रेजेंटेशन बना। तो यहाँ पे एक आरए को लूप चलाने के लिए आप मैप मेथड का हेल्प लोगे। तो अभी आप लोग समझ सकते हो, ये लूप भी इटरेट कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा कार्ड को मैं देख पा रहा हूँ। तो वो मैप मेथड क्या है, कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, दिस इज द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट। वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स वेरी सुन। सो अप टू दिस, मतलब आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है क्या? कैन यू नाउ डिजाइन दिस टाइप ऑफ सिंपल कंपोनेंट? हेलो। यस सर। ओके, तो इस तरह का। ठीक। तो इफ यू कैन एबल टू डिजाइन दिस वन, तो नेक्स्ट क्लास में मैं मैं इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप में, प्लीज सब ऐड हो जाओ। अपना ईमेल आईडी और गिटहब का अकाउंट मुझे दे दो। मैं आज क्या करूंगा, पूरा गिटहब का जो इतना कोड, सब तीनों सेशन का नोट, सब कुछ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग वो लिंक फिर ग्रुप में भी गिटहब का लिंक में शेयर कर दूंगा, आप गेट कर सकते हो। सिंस दैट इज द प्राइवेट रिपोजिटरी, जब तक आपको मैं कोलाबरेट नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो काइंडली गिटहब अपना अपना गिटहब अकाउंट का मतलब ईमेल आईडी एटलीस्ट मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, और नहीं तो गिटहब अकाउंट का नेम मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं क्रिएट किया हूँ उसमें सब लोग ज्वाइन कर जाओ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? हेलो। हेलो। अच्छा सर, अभी ओके, तो आशीष। Yes, sir. तो इज इट क्लियर वट एवर वी हैव डिस्कस्ड? Yes, sir. ओके, आशुतोष और अंकिता, ललित, नाउ यू Yes, क्लियर? sir. ठीक है। Sir, ओके, uh, प्रीतिपन्ना। गिटअप सर ये पर सेंड कर देंगे लिंक। यस यस। हाँ, कुहतु ललित बाबू। ओके, ठीक है, इसको पहले प्रैक्टिस कर लो आप। फिर बहुत सारा मैं केस स्टडी दूंगा, और मैं कल आपको बताया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप नोट करके भी दे रहा हूँ, क्या क्या करोगे, पूरा कोड आप स्टडी करके भी फिर आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन ये करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन संडे इवनिंग को हो सकता है, नहीं तो मैं आपको मतलब वीकेंड है ना, वीकेंड में मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगा,
अगर अवेलेबल रहा तो क्लास होगा, नहीं तो फिर मंडे नहीं से नहीं, और पहला कंटिन्यू। पहला वाला ही उनको भेज दीजिए ना, कि वो जो सेटअप होती है, ये जो बॉयलर प्लेट बनती है, तो हाँ वो हाँ। वो कमेंट वगैरह कैसे आपने बनाया, वो तो इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना ऐसा। अच्छा, तो आपको आज वो। YouTube वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूँ, वहां से देख लोगे। ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ। ओके ठीक है। चलो। थैंक यू ऑल। बाय। थैंक यू सर। Thank you.